संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसका परिचय हम लिंक में डाल चुके हैं। आप जाकर इसका परिचय देख सकते हैं, ताकि परिचय देखने से आपको हर चैप्टर की सवाल के बारे में पता चल जाएगा। सवाल कैसे सॉल्व करना है वो भी पता हो जाएगा, क्योंकि जब तक परिचय नहीं आता है तब तक सवाल नहीं आती है। ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जिसमें परिचय ना हो, और जो चैप्टर आपको लगे कठिन है उसका पहले नंबर आप परिचय तैयार करें। परिचय तैयार हो जाएगा तो आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। तो इसी में ये चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी में 3.2 है, प्रश्नावली 3.2 से ये सवाल बनाई जा रही है। कौन सी सवाल है? रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से संगत तथा असंगत बताइए। ग्राफीय विधि से संगत तथा असंगत बताना है। सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर कौन सी है? 4 है। तो इसमें चलते हैं, हम समीकरण लेते हैं और समीकरण से निकालते हैं बिंदु और खींचते हैं ग्राफ। और ग्राफ खींचने के बाद इसी से पता चले कि हमारा संगत है या असंगत। केवल इसी में एक पॉइंट है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं ये संगत है या असंगत। अगर जब समांतर होंगे, जब दोनों रेखाएं समांतर होगी तो असंगत होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? संगत। जब दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, तभी जो है असंगत होगा, नहीं तो सारे क्या हो जाएंगे? संगत हो जाएंगे। यहाँ पे अब हमारी पहली सवाल है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यही है। इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? बिंदु निकालेंगे और खींचेंगे क्या? ग्राफ। इसमें कह रहा है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि का मतलब ये होता है कि ग्राफ बनाकर इसे बताना है कि ये संगत है या असंगत है। तो चलिए हम बिंदु निकालते हैं। लिखते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। y को उस तरफ भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब बना लेंगे यहाँ पे डिब्बा बॉक्स। अब इसी में भरेंगे हम बिंदु, नंबरिंग करेंगे, x का y का निकालेंगे। ये y का अगर रख देते हैं हम क्या? 0, तो x का आ जाएगा 5, x का क्या आएगा? 5, क्योंकि ये फंक्शन हो गया 0, बचा क्या? 5। अब y का रख देते हैं 1, तो x का आ जाएगा 5 में से 1 गए 4। अब रख देते हैं 2, तो x का आ जाएगा 3। ये हमारा बिंदु हो गया समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से भी देख लेते हैं। अब निकालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हमारा है 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। 2y को उस तरफ भेज देते हैं तो क्या हो जाए? नहीं तो यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ पे क्या है? 10 है। इसमें से हम 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे ब्रैकेट मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और 2 से इसमें भाग कर देते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10/2, काट देंगे 5, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया हमारा 5, और x बराबर कर सकते हैं 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे भर देंगे बॉक्स में बिंदु। देखिए दोनों समीकरण क्या आया? समान आया है। दोनों समीकरण कैसा है? समान ही है। देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। इसका मतलब क्या होंगे? तीनों बिंदु जो निकलेंगे सारे क्या होंगे? संपाती होंगे। जब संपाती हो जाएंगे तो ये क्या रहेगा? संगत इसे कहेंगे। तो चलिए x बराबर रखते हैं 0, तो आ गया 5, रखते हैं 1 आ गया 4, रखते हैं 2 आ गया 3। तो अब यहाँ पे खींच लेंगे ग्राफ। चलिए अब हमारा क्या हो गया? बिंदु निकल गया है। यहाँ पे एक 2 है, ठीक, यहाँ पे क्या है? 2 है, हमारा बिंदु निकल गया। बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे। x अक्ष, y अक्ष, ये x डैश अक्ष, ये y डैश। इस तरफ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या होंगे, माइनस में हो जाएंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा। अब देखिए बिंदु हमारा क्या क्या निकला है, x अक्ष y अक्ष पे 0 है, x पे 5 है। चलिए x पे 5 कर देते हैं। अगला बिंदु क्या है हमारा, y पे 1 है, x पे 4 है, y पे 1 कर देते हैं, x पे 4 कर देते हैं, यहाँ पे हो गया। अगला बिंदु क्या है, x पे 3 है, y पे 2 है, x पे 3 y पे 2 है। और अगला बिंदु भी वही निकला है, सेम टू सेम, यानी कि दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक ही रेखा पर संपाती कर रही हैं। एक ही रेखा पे दोनों रेखाएं जा रही है ना। देखिए पहले समीकरण से जो बिंदु निकला है और दूसरे समीकरण से जो बिंदु निकला है, दोनों एक ही रेखा पे गमन कर रही हैं, मतलब कि एक ही रेखा पे आ जा रही हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, संपाती, और संपाती हुआ प्लस संपाती को किस नाम से जानते हैं, संगत नाम से। क्या है ये, संगत है, संगत है। ठीक, ये क्या है हमारा, संगत है। जब ये सवाल हमारी कंप्लीट हो गए, चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। अब हमारी दूसरी सवाल है, क्या है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इसमें भी हमें क्या निकालना है, बिंदु निकालना है और खींचना है ग्राफ, और ग्राफ के माध्यम से बताना है संगत और असंगत। चलते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा ये है और 2 हमारा ये है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 है, तो y को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 8 माइनस प्लस y हो गया। बना लेते हैं यहाँ पे बॉक्स, ऐसे में भरते हैं बिंदु, पहले में x और दूसरा y। अब y का कितना रख दिया जाए कि x का मान कुछ कम आ जाए, हम रख देते हैं यहाँ पे y का 4 माइनस 4, तो x का आ जाएगा 4। अब y का रख देते हैं माइनस 3, तो x का आएगा 5। अब y का रख देते हैं क्या, माइनस 5, तो x का आ जाएगा 3, क्योंकि हमें छोटा सा छोटा बिंदु लाना है। तो ये हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, क्योंकि हमें इससे में माइनस से हमें क्यों रखना पड़ा, क्योंकि हमें जो बिंदु लाना है वो सबसे छोटा से छोटा है, ताकि हमें जो कॉपी हो या कोई भी कम स्थान हो, वहां पे ग्राफ जो बने हमारा छोटा सा बन जाए। अगर हम यहाँ पे y का मान 0, 1, 2 रखते तो हमारा ग्राफ जो होता है बड़ा बनता। इस वजह से हमें छोटा बनाने के लिए था, तो हम छोटा में बड़ी संख्या, मतलब कि जो 4, 5, 6 के रूप में हो उसके करीब में रखेंगे तो ग्राफ हमारा छोटा बनेगा। ठीक, तो आप चलते हैं समीकरण 3 से, 2 से। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 है, तो 3y को उस तरफ भेज देते हैं, हो जाएगा 3x बराबर 16 प्लस 3y। चलिए तो क्या करते हैं, 3 को इसके बटे में भेज देते हैं, हो जाएगा x बराबर 16 प्लस 3y अपॉन 3। अब करते हैं बॉक्स बनाते हैं। अब इसमें हम भरेंगे बिंदु x y। अब ये y की वैल्यू क्या रख दिया जाए कि यहाँ पर जोड़ने और घटाने पर जो यहाँ संख्या बचे वो 3 से पूरी तरह कट जाए। तो क्या कर दिया जाए, यहाँ पे क्या रखा जाए, चलिए क्या करेंगे, y के स्थान पे हम रख देते हैं यहाँ पर ऐसी संख्या रख दें कि 3 से कटने पर चाहे दशमलव में जाए चाहे जिसमें जाए कम से कम छोटी संख्या मिले। तो यहाँ पे हम रख देते हैं y का मान माइनस में 3। माइनस में जब 3 रखेंगे तो 16 में से माइनस 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। कितना आएगा, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर 16 प्लस 3 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 करेंगे, तो
तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 9/3। 16 में से 9 गए तो x का आ जाएगा 7/3। तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा x बराबर 3 दूना 6 2 पॉइंट, फिर 9 3 आएगा, फिर 3 3 ऐसे रिपीट हो जाएगा, यानी कि आ गया x का मान 2.3। तो 2.3 आ गया, इतना हो गया। अब हम चलते हैं y का मान रखते हैं यहाँ पर -2 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या -2, यहाँ हो जाएगा हमारे पास -6। 16 में से 6 गए 10 आ जाएगा, 10/3। इससे काटेंगे तो आएगा x का मान हमारे पास 3.33, यानी आ गया 3.33। अब रखते हैं यहाँ पर हम 0 रख देते हैं, x का मान क्या रख देते हैं 0 रख देंगे, तो 0 हो जाएगा ये हमारा। तो आ गया हमारे पास 16/3, 16 आ गया 3। ऐसे इसे काटेंगे तो आएगा x का मान हमारे पास 3 5 15.33, तो 5.33 ये आ गया। अब इसी से चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। अब खींचेंगे हम ग्राफ। इस तरह रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर रखते हैं 1 2 3 4 5, और ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देखिए कहाँ कहाँ हमारा बिंदु है। ये एंगल होगा माइनस में, ये दोनों ये भी माइनस में होंगे। अब देखते हैं बिंदु हमने रखा क्या है और गया कहाँ कहाँ है। यहाँ पे -4 रखे हैं तो आया है +4, y का मान माइनस और x का मान प्लस, तो y का मान माइनस और x का मान प्लस, यानी कि यहाँ पर आ गया एक बिंदु। और दूसरा बिंदु क्या है, -3 रखा और आया है 5, y का मान -3 और x का मान 5, तो यहाँ आ गया बिंदु हमारा दूसरा, क्योंकि ये 5 और ये 3, इतना हो गया। अगला है क्या, -5 है और आया है 3, ये y का मान है -5, x का मान 3, यहाँ पे आ गया हमारा अगला बिंदु। ये हमारा बिंदु बन गया। इस पे हम क्या करेंगे, खींच देंगे, इसे मिला देंगे बिंदुओं को, इसे मिला दिया गया। अब देखते हैं इस समीकरण से जो बिंदु आया उसे देखते हैं। y का मान आया है 3 और x का मान आया है 2.3, तो x का y का मान -3 यहाँ ले लेते हैं। अब जो 2.3 आया है तो 2 और 3 के ही बीच में हमें मिलेगा क्या, 2.3 यहाँ पर, तो इसी के सीध में आ जाएगा हमारा यहाँ पर बिंदु, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, इसके सीध में आएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही आएगा। क्योंकि आप पट्टी से खींचेंगे, पट्टी में आप देखते हो कि जो 2 और 3 के बीच में 10 खाने होते हैं, जिसे सेंटीमीटर के नाम से जानते हैं, सेंटीमीटर, तो 2.3 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। अगला बिंदु कहाँ जाएगा, -2, y पे -2, x पे 3,3, x पे y पे -2 और x पे 3,3, यानी कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हो गया हमारा अगला बिंदु। अगला बिंदु क्या हो जाएगा, 0,5.3, यानी 5.3,0, y पे 0 है, x पे 5.3 है, तो 5.3 यहाँ पर हो गया। अब इन्हीं बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा। अब इन्हीं बिंदु को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या है, एक दूसरे के क्या जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। समांतर जब दोनों रेखाएं जाती है तो उसे कहते हैं असंगत। जब दोनों रेखाएं अगर समांतर जाए तो उसे क्या कह देंगे, असंगत है।
तो ये सवाल हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक, जब हमारी दो रेखाएं अगर समांतर जा रही हैं तो वो उसे कहते हैं असंगत। और जब दोनों रेखाएं न मिले, केवल एक ही पॉइंट यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है संगत और असंगत में, जब दो रेखाएं समांतर हो तो उसे असंगत के नाम से जानते हैं। बाकी जो दो रेखाएं होती है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो परिच्छेद होती हैं। और जब दोनों एक ही रेखा पर गमन करती हैं, आती जाती हैं, तो उसे संपाती कहते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी पर ट्रेन क्या करता है, उसी पटरी पे आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, उसे क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। यानी कि उसी पे पुनः आ रही है, जा रही है। ठीक, तो इसे संपाती कहेंगे। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे से कभी ना मिले और दोनों रेखाएं सीधी चली जाए तो वही क्या है, वो समांतर है। जब समांतर होगी तो वो असंगत कहलाएंगी। ट्रेन की पटरी, ये भी समझ लो, ट्रेन की पटरी कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, जो कि दोनों क्या होती है, दोनों के बीच में समान गैप होता है, वो दोनों एक दूसरे से मिलती नहीं, तो उसे कहते हैं असंगत। और जब ट्रेन उसी पे आती है, जाती है, तो उसे कहते हैं संपाती। जब उसी पटरी पे जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, संपाती कहेंगे। जब दोनों रेखाओं को अगर काट दिया जाएगा तो परिच्छेद कहलाएगी। तो ये सवाल हमारी हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं अगली सवाल देखते हैं। चलिए अब लगाते हैं हम इसकी तीसरी सवाल। तीसरी सवाल हमारी है, यहाँ पे समीकरण 2 दिया गया है, समीकरण 1 से निकालेंगे बिंदु। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 6 है बराबर में 0। 6 को उस तरफ भेज देंगे और 2x को उस तरफ भेज देंगे, तो हो जाएगा क्या, y। जब 6 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा। अब बना लेते हैं बॉक्स और इसी में रखते हैं बिंदु x और y। x का मान क्या रख दें कि y का मान आ जाए सबसे कम से कम। इसमें रख देते हैं x का मान 1, तो y का आ जाएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 4। अब यहाँ रखते हैं 2, तो 2 दूना 4, 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा। अब यहाँ रख देते हैं हम, इसमें रख देते हैं 6, 3 रख देते हैं, तो 3 दूना 6, 6 में से 6 गए 0, तो ये हो गया। अब चलते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 12। अब क्या करते हैं, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे तो आएगा हमारे पास 2x माइनस y इक्वल टू 12। तो इसमें भाग कर देते हैं, हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू 12/2। काट देंगे तो आ जाएगा 2x माइनस y बराबर 6। तो अब क्या करते हैं, 2x को नहीं से हम y को उस तरफ भेज देते हैं, माइनस y को उस तरफ भेज देते हैं, या तो 2x को ही उस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्या हमारे पास माइनस y बराबर 6 माइनस 2x। अब इसमें हम कॉमन कर लेते हैं माइनस, इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं। क्यों माइनस कॉमन करें, क्योंकि इस माइनस को काटना है। अगर इस माइनस को काटना है तो इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं, या तो माइनस इसमें गुणा कर देते हैं। चाहे हम गुणा कर दें चाहे कॉमन कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो y बराबर माइनस जब कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आगे हमारे पास y बराबर x माइनस 2x माइनस 6, x और y बराबर हो गया 2x माइनस 6। अब क्या करते हैं, x का मान रखते हैं, y का मान निकालते हैं। x का मान रख देते हैं 0, तो x का मान आ जाएगा 6, y का मान रख देते हैं 1, तो x का मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे हम x का मान रख रहे हैं, y का मान निकल रहा है। x का मान रखेंगे 1, तो आ जाएगा 6 में से 2 गए -4, x का मान रखते हैं 2, तो y का मान आ जाएगा -2। तो ये हमारा बिंदु निकल गया। अब खींचते हैं क्या, ग्राफ खींचते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। यही चीज हमें पूरे इस चैप्टर में करना है। अगर अभी यही सवाल इतनी से सीख लिए तो पूरा चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं, कोई कठिन सवाल नहीं है। अगर यही चीज आप बिंदु निकालना सीख लिए, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा दूसरे वाले रेखिक समीकरण, इसमें सब कुछ यही है और बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए आगे करते हैं, बिंदु लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये माइनस में होंगे सारे, इसमें सारे क्या होंगे माइनस में, ये भी माइनस में होंगे। अब चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ बिंदु है हमारा, क्या क्या है। x का मान 2, y का मान 4, x का मान 1 है, सॉरी x का मान 1 है, y का मान 4 है, तो यहाँ पे बिंदु हो गया हमारा। अगला क्या है 2, 2, x का मान भी 2, y का मान भी 2। अगला है हमारा x का मान 3 है, y का मान 0 है। यहाँ पे इन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा, ये मिला दिया गया। अगला बिंदु हमारा क्या है, x का मान 0 है, y का माइनस 6 है, तो यहाँ पे बिंदु हो गया। अगला बिंदु क्या है 1, -4, x का मान 1 और y का मान -4। अगला बिंदु क्या है 2, -2, x का मान 2 और y का मान -2, तो यहाँ पे हो गया। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, मिला दिया जाएगा। अगर हम इसे और आगे बढ़ाते हैं तो एक जगह ये काट रहा है, जब एक दूसरे को दो रेखाएं काटती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। और ये क्या है, संगत है। हमने बताया कि संगत और असंगत किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि जो समांतर रेखा है वही केवल असंगत है, बाकी सब संगत होंगे। ठीक, ये सवाल हो गए। अब चलते हैं इसकी चौथी सवाल देखते हैं। अब हमारी इसकी चौथी सवाल है, चौथी सवाल लास्ट है, जिससे सवाल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद चलेंगे अगले सवाल। देखते हैं समीकरण 1 दिया गया है, इसका बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है 2x - 2y - 2 = 0, तो क्या करेंगे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2x - 2y बराबर, इसे उस तरफ भेज देंगे 2 हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, x - y बराबर 2 से भाग कर देते हैं, x - y बराबर क्या आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x - y बराबर 1। तो अब क्या करेंगे, y को उस तरफ भेज देते हैं, हो जाएगा x बराबर 1 + y। अब यहाँ बना लेते हैं बॉक्स, x और y, x का y का मान रख देते हैं 0, तो x का मान आ जाएगा 1, y का मान रख देते हैं -1, तो x का मान आ जाएगा 0, y का मान रख देते हैं 1, तो x का मान आ जाएगा 2। तो ये हमारा बिंदु निकल गया समीकरण 1 से। अब चलते हैं समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 4x प्लस माइनस है -4y = -5 = 0, 5 को उस तरफ भेज देंगे, हो जाएगा 4x - 4y = 5, प्लस में हो जाएगा 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस में। अब क्या करेंगे 4y को उस तरफ भेज दें, 4 से भाग कर दें, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 उस तरफ भेज जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 4y, और 4 जो यहाँ है बटे में आ जाएगा। इतना अब यहाँ पे बना लेते हैं बॉक्स। x और y, x का y का मान क्या रखेंगे, 5 में भाग देने पर 4 से वो कट जाए, मतलब कि यहाँ पे क्या आया है कि 4 से वो कट जाए, तो यहाँ पर हम रखते हैं y की वैल्यू, ये भी प्लस हम लोग में जाएगा। चलिए y का मान इसमें हम रखते हैं 1। जब 1 रखेंगे तो इसे हम बाहर साइड, बगल साइड में आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या जाकर बनेगा। 5 + 4 × 1/4, तो हो जाएगा क्या प्लस में 4/4, तो आ जाएगा 9/4। अब 4 से 9 में जब भाग करेंगे 4 दूना 8, 2 जाएगा, दशमलव लग जाएगा, बचेगा 1, हो जाएगा 10, फिर 2 जब आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे हमारे पास क्या 2, फिर से हो जाएगा 20, 4 × 5 = 20, इतना हो जाएगा हमारे पास क्या है 2.25। देखिए 4 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, बचेगा 1, हो गया 10, तो 4 दूना 8 हो गया
2 बार है, 2 बचा हो गया 20, 4 पंच 20, इतना हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2.25, इतना आ गया हमारे पास 2.25। अब रखते हैं y का मान हम यहाँ पे बदल देते हैं, देखते हैं कितना आता है। जब y का मान यहाँ पे हम रखते हैं 0 तो आ जाएगा हमारे पास 5/4। तो 4 से जब 5 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा और 1 बचेगा शेष, तो दशमलव लगेगा, फिर से 2 बार जाएगा, फिर 5 जाएगा। तो आया कितना 0 रखने पर 1.25। 1.25। अब यहाँ रखते हैं हम, संख्या बदल देते हैं अब, तो देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ रखते हैं हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 4 गुना 8, 8 और 5 13, 13 में 4 से भाग करते हैं तो 4 तियां 12, 3 आया, बचा 1 शेष, 1 हासिल बचा, हो गया 4 गुना 8, हो गया 5। आगे इसका कितना 3.25 इतना आया। आप चलते हैं इसी से हम खींचते हैं क्या ग्राफ। x y और x डैश ये होगा, ये y डैश, इस पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये माइनस में, ये भी माइनस, ये माइनस, ये सारे क्या होंगे माइनस में होंगे, ये सब माइनस हो गए। अब देखते हैं पहले बिंदु से, पहले समीकरण से हमारा बिंदु क्या आया है 1,0। x पे क्या है 1 है, y पे 0 है, पहला बिंदु यहाँ हो गया। दूसरा बिंदु क्या है y पे -1 है, x पे 0 है, तो दूसरा बिंदु हमारा यहाँ हो गया। तीसरा बिंदु क्या है 1,2, x पे 2 है और दूसरे y पे 1 है, x पे 2 y पे 1, तो यहाँ हो गया। अब इन बिंदुओं को मिला देते हैं, ये मिल गया हमारा। अब चलते हैं समीकरण 2 से जो बिंदु निकला है y पे 1 और x पे 2, 5, यानी कि x पे y पे है 1 और x पे है 2, 2, यानी कि हमारा बिंदु जाकर के मिलेगा यहाँ पर, ये हो गया। अगला बिंदु क्या है 0, x पे क्या 1.25 है, तो क्या है हमारा अगला बिंदु यहाँ पर है। और अगला बिंदु क्या है हमारे पास y पे 2 है, x पे 3.25, y पे 2 और उसके बाद 3.25 पे, तो यहाँ हो गया सभी बिंदुओं को क्या करेंगे मिला दिया जाएगा। ये देखिए क्या है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर जा रही है ना, जब समांतर जाएंगे तो ये क्या कहेंगे असंगत हैं, इसे क्या कहेंगे असंगत। असंगत, ये भी क्या हो गया असंगत है। जब ये असंगत हो गई तो ये सवाल क्या हो गई हमारे पास कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये दोनों रेखाएं क्या है एक दूसरे के समांतर गुजर रही हैं। हमने बताया समांतर रेखाएं जो होती हैं वो असंगत होगा, बाकी सब संगत होंगे। तो ये सवाल कंप्लीट हो गए। चलिए इसकी 5वीं सवाल देखते हैं। चलिए हमारे यहाँ पे 5वीं सवाल है। 5वीं सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, और बहुत ही आसान सवाल है। जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे भी पूरा काम करना है। क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर
4 मीटर क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा, माना आयताकार बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। ठीक, क्या है, लंबाई x है, चौड़ाई y है। अब आगे क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई है चौड़ाई से, दोनों पक्ष में y, एक तरफ x एक तरफ y लिख देंगे। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो एक तरफ लंबाई कर देते हैं, एक तरफ चौड़ाई कर देते हैं। तो लंबाई तो बड़ा है लेकिन चौड़ाई क्या है, छोटी है। तो चौड़ाई में क्या करेंगे, 4 जोड़ दिया जाएगा, जो छोटा होता है उसी में जोड़ देंगे। तो अब y को इस तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण हमारा 1 बन गया। अब दूसरा समीकरण चलते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा प्रथम प्रश्नानुसार था, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रथम प्रश्नानुसार। ठीक, ये हुआ हमारा प्रथम प्रश्नानुसार। अब चलते हैं द्वितीय प्रश्नानुसार की ओर। द्वितीय प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर अधिक है। इसका मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई इक्वल टू 36, इसे ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे और इसके पहले 1/2 कर देंगे इंटू में। तो ये अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ, ये हो गया क्या है, हाफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ पे क्यों ऐसा होगा कि 1/2 इंटू 2। अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि पूरे का अगर एक आयताकार है, मान लेते हैं ये क्या है, आयताकार है, तो ये और ये क्या है, चौड़ाई है, और ये क्या है, लंबाई है। चौड़ाई भी 2 है, लंबाई भी 2 है। क्या है, चौड़ाई भी हमारे पास 2 है और लंबाई भी 2 है। इसका और इसका इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका और इसका इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर अगर 36 है तो इसका क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। अब 2 गुना कर रहा है तो इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 से भाग भी कर देंगे। तो अर्ध परिमाप हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये समीकरण हमारा हो गया क्या, दूसरा। अब चलते हैं आगे, हम सॉल्व करते हैं। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसी में x का मान क्या करेंगे, इसमें उठाकर रख देंगे, या तो लिख देते हैं इसमें क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये क्या है, ये विधि होगा हमारा विलोपन विधि, जो हम आगे अगले चैप्टर में, नए चैप्टर में चलेंगे तो पढ़ेंगे क्या, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि यहाँ पर भी हमें करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 36। क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो ये y से y कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बराबर में जो है 36 और 4 40। तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 40/2। तो आ गया x का मान 20। अब यही 20 जो है x का मान क्या करेंगे, उठा करके रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 हमारा यहाँ है, x का मान है, यहाँ हो जाएगा क्या है, समीकरण x हमारा x माइनस वाई बराबर
4 है, x का मान आया 20, तो 20 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4। तो क्या करेंगे, y को इस तरफ भेज देते हैं या 4 को इस तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर 20 माइनस 4, तो y का मान आ जाएगा 16। तो ये हो गया हमारा 16, x का मान 20, y का मान 16। ये सवाल हमारी हो गई कंप्लीट। अगर चेक करना है तो चेक कर भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे कि हमारा आंसर ये दोनों सही है कि गलत है, क्योंकि हम आंसर कभी कभी भूल जाते हैं या तो हम सोचते हैं कि हमारा आंसर गलत है, तो कैसे चेक करेंगे। ये x का मान और y का मान रख देते हैं इसमें, अगर 36 आ जाता है तो हमारा सही है, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में। यहाँ रखेंगे क्या 20 और यहाँ रखेंगे 16, 16 में से 20 गए 4 आ गया, इसमें रखते हैं 16 और 20 को जोड़ देते हैं 36 आ जाएगा, आ जाएगा। 20 और 16 को जोड़ देंगे तो 36 भी आ जाएगा और 20 में से 16 घटा देंगे 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर ये सही है। अब इसके चलते पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों में सेंड करें। अब इसके आगे जो 2 सवाल बच रहे हैं वो हम एक नए वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें परिचय के साथ सारे सवालों को भी बताएंगे, परिचय भी बताएंगे और सवाल को भी बताएंगे, ताकि चैप्टर जब खत्म हो तो आपको परिचय का फिर से अध्ययन हो जाए। इसलिए दो सवाल बच रहे हैं वो 2 सवाल हम परिचय के साथ अगली वीडियो में लेकर के आएंगे।